नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए एक अद्भुत गणित का पहेली लेकर आया हूं। जी हाँ, इसमें आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा, मतलब दिमाग का दही होना है। मतलब आज आपको दिमाग तो लगाना है और आपको इस प्रश्न के उत्तर भी देने होंगे। यहां पर लिखा है 500 का 4 भाग। भाई आपको 500 को 4 से भाग नहीं देना है। यहां पर मैं जो शर्त बता रहा हूं उसके आधार पर आपको इस प्रश्न के उत्तर देने होंगे। जैसे आपको 500 को ऐसे 4 भागों में लिखना है, इस प्रकार के इनके 4 टुकड़े करने हैं, 4 संख्या लिखना है, जिसको यदि हम देखिए उदाहरण के लिए अगर इसको मैं 4 टुकड़ा करना चाहूं, 4 से भाग दूंगा कुल मिला के, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 4 कम 4 आ जाएगा, फिर कितना बचगा, 1 बचा तो 10 हो गया, 4 दूनी 8, फिर कितना बचा, 2 बचा तो 4 पंचे 20। मतलब ये 4 टुकड़ा तो हो गया, क्योंकि इसको जब हम तो जोड़ेंगे ना, 4 टुकड़ा को जोड़ेंगे, उत्तर कितना आएगा, 500 आएगा। तो मैं ये बोल रहा हूं ऐसा 4 टुकड़े में तोड़ो कि जो उत्तर आएगा, जो 4 टुकड़ा होगा, उन्हीं में से यदि किसी में आप 4 जोड़ते हैं, या फिर किसी में 4 घटाते हैं, या फिर किसी में 4 का गुना करते हैं, या फिर किसी में 4 का भाग देते हैं, यहां पर भाग का चिन्ह लगा देते हैं, भाग देते हैं, तो यहां पर जो उत्तर आएगा वो बराबर होना चाहिए। मतलब तो क्या 125 वो संख्या है जिसके साथ यदि हम 4 जोड़ें, जिसके साथ हम 4 घटाएं, जिसके साथ हम 4 का गुना करें, जिसके साथ हम 4 से भाग दें, तो यहां पर जो उत्तर आएगा वो बराबर आएगा, निश्चित नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, ऐसी 4 संख्या मुझे बताना है जिनके साथ किसी एक संख्या के साथ यदि हम जोड़ की संख्या लगाएं, किसी एक संख्या के साथ हम घटाव की संख्या लगाएं, किसी एक के साथ भाग की और किसी एक के साथ गुना की संख्या लगाएं, तब भी हमारा जो उत्तर है वो बराबर आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब आपका काम स्टार्ट होता है। आप कॉपी पेन जरूर पकड़िएगा और यहां से आपको क्या करना है, गणित को बनाना स्टार्ट करना है, और वो 4 संख्या कौन कौन सी है मुझे कमेंट करके बताना है। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही सरल सा तरीका मैं बताने वाला हूं कि इस 500 को हम 4 टुकड़ों में कैसे बांटें कि उनका जो उत्तर है ना, 4 जोड़े घटाएं गुना या भाग करें, है ना, वो 4 अलग अलग संख्या होगा, और उन्हीं में से किसी के साथ क्या करेंगे, किसी एक के साथ हमें करना होगा, जोड़ना घटाना गुना और भाग की संख्या लगाना होगा, तो उत्तर बराबर आना चाहिए। तो चलो इसको हम गणितीय विधि से कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिए। हमारे शर्त के अनुसार इतना तो तय है कि वो जो 4 संख्या है, मान ले जाए वो 4 संख्या क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अगर ये 4 संख्या है तो इन चारों संख्याओं को जोड़ेंगे तब इसका योग तो 500 आना ही चाहिए। तो पहला शर्त है, ठीक है। अब पहला शर्त क्या कह रहा है, एक तो पहला शर्त ये हो गया। अब हमें क्या करना है, बोला गया है कि इन्हीं में से कोई एक संख्या, चलो ये पहला संख्या है, और हम ये मानते हैं कि इस संख्या में ए के साथ यदि हम जोड़ की संख्या लगाते हैं, अगर इस संख्या के साथ 4 जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर बराबर आए। हमने बोला है कि उत्तर बराबर आना चाहिए, तो उस बराबर उत्तर को हम x मानते हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहां पर हम दूसरा संख्या मान लेते हैं, ये b है, और इस b में यदि हम 4 घटाते हैं तो भी हमारा उत्तर कितना आएगा, 1 सही आएगा। इसको हम इस प्रकार का x लिख लेते हैं, 1 सही आएगा। फिर तीसरा क्या बोला गया है, उन्हीं में से, मतलब अब इसमें से, है ना, हमने क्या बोला है कि चारों में कोई ना कोई संख्या लगाना है, लेकिन चारों संख्या लगना चाहिए। हमने जोड़ लगा लिया, घटाव लगा लिया, इसमें चलो हम भाग की लगाते हैं या गुना का लगाते हैं। चलो सी में हम 4 का गुना करेंगे तो भी उत्तर 1 सही आना चाहिए। अब एक और है, चौथा बचा हुआ है ना, पहला दूसरा तीसरा और चौथा डी। तो इसके साथ यदि हम भाग की संख्या लगा दें तो भी हमारा उत्तर बराबर आना चाहिए। तो यहां पर देखिए हमने उत्तर को बिल्कुल बराबर लाया है। अब इसी के तहत हमें इस गणित को पूरा बनाना है कि वास्तव में हमारा उत्तर क्या आता है, वो 4 संख्या कौन कौन सा है जिनके साथ हम इस प्रकार संख्या लगाएंगे तो हमारा उत्तर बराबर ही आएगा। करके देखते हैं वो कौन कौन सी संख्या है। अब देखिए इसको अगर मैं एक स्टेप आगे हल करूं तो मेरा उत्तर क्या होगा, तो a का मान कितना आ जाएगा जी, यहां पर देखिए a का मान कितना आ जाएगा, x माइनस 4 आ जाएगा। यहां पर देखिए ये माइनस है तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा, मतलब b का मान कितना आ जाएगा, x प्लस 4। यहां पर क्या हो जाएगा, c इंटू 4 है, तो भाई हम c का मान कैसे निकालेंगे, ये गुना में है तो नीचे आ जाएगा, तो ये बटे में हो जाएगा x/4। अब यहां पर देखिए d का वैल्यू कितना आ जाएगा, d ये किस रूप में है, ये भाग के रूप में है, मतलब बटे में है कहा जाए तो ये ऊपर चला जाएगा, तो d का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा, 4x। तो हमें यहाँ पर a b c d के मान निकल गए हैं, प्राप्त कर लिए हैं, और इस मान को यदि हम इसमें रख दें, है ना, यहाँ पर रख दें तो हमें 500 मिलना चाहिए, और इसी के आधार पर हम इसका मान निकाल लेंगे।
तो चलो हम इस मान को यहाँ पर रखते हैं और मान को निकालते हैं, और ये तो हमें याद हो गया इसलिए हम इसको मिटा देते हैं कि हमें कौन कौन सी संक्रिया कहाँ पर लगाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इनके मान को रखना होगा। तो चलो a का मान कितना है, यहाँ पर मैं रख रहा हूं, a का मान कितना है x माइनस 4 हो गया, प्लस b का मान कितना है x प्लस 4। ठीक है, इसको आप मिटा देते हैं और b के मान को। फिर c का मान कितना है, यहां पर लिखेंगे x/4। फिर d का मान कितना है 4x, और इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, तो 500 आना चाहिए। चलो अब इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि इसको हम बाद में और लिख लेंगे। अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, इन संख्याओं को पूरा हल कर देना है। तो यहां पर देखिए हमारे पास ये 4 और ये 4, ये प्लस और माइनस है तो इसको तो हम कटा देंगे, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये x को जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, और यहाँ पर 4x है तो 4 में 2x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास बचा है x/4 बराबर 500 अभी भी है। ठीक है, और इसी 500 को तो हमें उन 4 टुकड़ों में तोड़ना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको इनके साथ गुना करेंगे। इसका देखिए बटे कुछ नहीं मतलब 1, तो इसका हम लघुत्तम समापन तक लेंगे, तो यहाँ पर तो 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 चौक 24x। ठीक है, और ये प्लस 1 से ही होगा बराबर, अब 4 का इधर से गुना कर देंगे तो 5 चौक 20 मतलब ये हो जाएगा 2000। अब 4 को हम उधर ले गए हैं तब गुना हो गया है। अब इसको इनके साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25 बराबर, ये हो जाएगा 2000। अब 2000 को हमें 25 से भाग देना है तो इसको हम फिर से मिटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता फिर से नहीं पड़ेगी। अब देखिए यदि इसको हम हल करते हैं तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा। x का वैल्यू कितना मिला, अगर हम 2000 को भाग देते हैं इससे 25 से, ठीक है, केवल 25 से भाग देना है, और 25 से आप भाग देंगे तो यहाँ पर आप भाग देना चाहें 25 से डायरेक्ट भाग दे सकते हैं, 25 से कम 25, और 25 अट्ठे 200 और 25 0 मतलब 80। x का वैल्यू कितना आया है 80 सॉरी, तो क्या ये जो 80 आया है वही हमारा उत्तर है। तो देखते हैं कि वास्तव में 80 आता है कि नहीं है। हमें तो वो 4 संख्या निकालना है, अभी तक हमारे वो 4 संख्या नहीं निकला है, वो लिखा है कि ये आएगा, है ना। उन चारों संख्याओं को जब हम हल करेंगे ना तो उसका उत्तर 80 ही आएगा, ये तय है। अब वो 4 संख्या कौन सा है, चलो हम यहाँ पर अब x का वैल्यू तो लिख लेते हैं, हमारे पास x का वैल्यू 80 आ गया है, तो वो 4 संख्या कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। अब पहला संख्या हमारा क्या था, क्रमशः हम देख लेते हैं, हमने a प्लस 4 करा था। ठीक है, तो कितना आया था 80, क्योंकि x बराबर हमने क्या निकाल लिया है, यहाँ पर x लिखे थे ना तो 80 रख लिए। तो हमारे पास यहाँ पर a का मान कितना आ रहा है, इसको हल करेंगे तो निश्चित रूप से a का मान जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये घट जाएगा तो ये 76 होगा। ठीक है, अब देखिए b का मान कितना आएगा, b माइनस 4 था और इसका मान भी 80 आना चाहिए था, तो a का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इनके साथ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 84। उसी प्रकार c का मान हमने यहाँ पर गुना किया था 4 से, तो कितना हो जाएगा, इनके साथ गुना 80 ये भी है। अब 4 इधर आकर क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, जब 4 से भाग देंगे तो c का मान 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8 मतलब कितना आ जाएगा 20। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर d का मान निकाले थे, भाग में था ये और यहाँ पर 80 आया है। देखो अब हमने कहा था कि ये मान बराबर आना चाहिए। ठीक है, इसको हम आपके सामने अभी प्रूफ भी करेंगे, तो ये देखिए सभी में बराबर है। अब इनका हल करेंगे तो 80 आना चाहिए बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर देखिए d का वैल्यू यहाँ पर d भागित 4 है ना। अब 4 भागित में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, उनके साथ गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर d का मान कितना हो रहा है, ये नीचे में होगा तो उनके साथ 8 चौक 32 हो जाएगा, मतलब 320। ये वो 4 टुकड़े हैं, तो 500 को हम इस प्रकार के 4 टुकड़ों में लिख सकते हैं, जिनको अगर हम जोड़े तो 500 बिल्कुल आना चाहिए। जोड़ेंगे, देखते हैं, 6 4 10 का शून्य हासिल 1 हो गया, तो ये 8 हो गया, 8 8 16 हो गया, 16 और 2 18, 18 और 2 कितना हो गया 20, 20 का शून्य हासिल 2 और 2 और 3 कितना हो गया ये 5, मतलब 500 आ गए। तो 4 टुकड़े तो हमने बहुत आसानी से निकाल लिए। देखिए यही वो 4 टुकड़ा है, लेकिन क्या वो ये 4 टुकड़ा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। चलो यहाँ पर हम प्रूफ करके देखते हैं कि इनको हम क्या करें, इन्हीं में से किसी एक के साथ हमें 4 जोड़ना था, किसी के साथ 4 घटाना था, किसी के साथ 4 गुना करना था और किसी के साथ 4 भाग देना था। तो ये संख्या तो हमने फिक्स निकाल लिया। इन्हीं संख्याओं के साथ हम क्या करेंगे, जैसे 76 में हम 4 जोड़ेंगे 80 आएगा, 84 में हम 4 घटाएंगे कितना आएगा 80 आएगा, और 20 को हम 4 से गुना करेंगे 80 आएगा,
और ये जो 320 जो दिख रहा है इसको जब आप 4 से भाग दोगे तो आपका आ जाएगा 80। तो निश्चित रूप से हम 500 को ऐसे 4 टुकड़े में तोड़ेंगे तो वो कौन कौन सा टुकड़ा है, 76, 84, 20 और 320 वो टुकड़ा है जिनके साथ हम किसी एक के साथ जोड़ की, किसी एक के साथ घटाव की, किसी एक के साथ गुना और किसी एक के साथ भाग की संख्या लगाएंगे तो उसका उत्तर कितना आएगा, बराबर ही आएगा। तो दोस्तों निश्चित रूप से यह गणित बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत ही मजेदार लगा होगा और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही गणित के शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।